नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही कमाल के क्रिकेट सिनारियो की बात करने वाले हैं। एक ऐसा समीकरण जो सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। मतलब जो कल तक नामुमकिन लग रहा था वो अब हकीकत बन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के उस चौंकाने वाले नए रास्ते की। सोशल मीडिया पर तो यही चल रहा है कि पाकिस्तान का खेल खत्म हो चुका है। हर कोई यही कह रहा है कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। लेकिन क्या ये सच है या फिर कहानी में अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी है? तो चलिए जरा आंकड़ों में झांक कर देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि ये सब निराशा आ कहां से रही है। आखिर क्यों सबने मान लिया है कि पाकिस्तान का पत्ता कट गया। चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं और इसका पहला सुराग हमें मिलता है पॉइंट्स टेबल में। तो ये रही असली कहानी। इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन असली ड्रामा देखिए। जरा नजर डालिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के नेट रन रेट के इस पहाड़ जैसे अंतर पर। न्यूजीलैंड +3.050 पर बैठा है और पाकिस्तान -0.461 पर। अब इतना बड़ा गैप देखकर तो कोई भी कहेगा कि खेल खत्म है, पर क्या वाकई में ऐसा है? लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है। इन मुश्किल आंकड़ों के बावजूद एक बिल्कुल साफ 2 स्टेप वाला प्लान सामने आया है जो पूरी बाजी पलट सकता है। हाँ, ये उम्मीद की एक पतली सी किरण है, पर है जरूर। तो आखिर ये जादुई समीकरण है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक ताला है जिसे खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत है और दोनों चाबियों को एक साथ सही तरीके से काम करना होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो सेमीफाइनल का दरवाजा पाकिस्तान के लिए खुल जाएगा। तो ये है वो पूरा प्लान, एकदम सीधा और सिंपल। स्टेप 1, न्यूजीलैंड को इंग्लैंड के हाथों हारना होगा और स्टेप 2, पाकिस्तान को श्रीलंका को एक तय किए हुए मार्जिन से हराना होगा। एक बात याद रखनी है, यहां या का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और है। मतलब ये दोनों चीजें होनी ही चाहिए। एक भी चुकी तो खेल खत्म। तो चलिए इस समीकरण के पहले हिस्से को जरा गौर से देखते हैं, वो हिस्सा जो इस पूरे कहानी की शुरुआत करेगा। ये पहली और सबसे जरूरी शर्त है, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान की कोई भी उम्मीद जिंदा रखने के लिए न्यूजीलैंड को हारना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। उनकी हार से उनका नेट रन रेट नीचे आएगा और बस वहीं से पाकिस्तान के लिए एक छोटा सा दरवाजा खुलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहली शर्त पूरी हो गई। अब आते हैं प्लान के दूसरे और कह सकते हैं थोड़े पेचीदा हिस्से पर। यहां सिर्फ जीतने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी जीत चाहिए होगी। उन्हें इतने बड़े अंतर से जीतना होगा कि वो नेट रन रेट के उस विशाल गैप को पार कर सकें। अब यहीं पर सारा हिसाब किताब शुरू होता है और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। देखिए काम कैसे करता है। अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से 15 रन से हारता है तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 55 रन से हराना होगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड सिर्फ 1 रन से हारा तो पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ जाएगा। उन्हें फिर 69 रनों की एक बड़ी जीत हासिल करनी होगी। तो आसान शब्दों में कहें तो न्यूजीलैंड जितनी बुरी तरह हारेगा, पाकिस्तान का काम उतना ही आसान हो जाएगा। मतलब मजे की बात तो यह है कि पूरा पाकिस्तान इंग्लैंड के एक बड़ी जीत की दुआ कर रहा होगा। तो ये सारी बातें कागज पर तो ठीक लगती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा होना मुमकिन भी है? क्या ये सिर्फ एक सपना है या इसमें वाकई कोई दम है? तो उम्मीद की वजह क्या है? पहली बात, श्रीलंका की टीम इस वक्त बिल्कुल बिखरी हुई है। उनका मोराल डाउन है और प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो 180-190 का बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो फिर 55-60 रन की जीत कोई नामुमकिन बात नहीं लगती। और हाँ, क्रिकेट का वो गोल्डन रूल तो याद ही होगा कि ये अनिश्चितताओं का खेल है। हमने हाल ही में कुछ ऐसे नतीजे देखे हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि इस खेल में कुछ भी हो सकता है। जरा सोचिए, अगर भारत जैसी मजबूत टीम 77 रन से हार सकती है या जिम्बाब्वे 100 से भी ज्यादा रनों से हार सकती है, तो क्या यह सोचना इतना मुश्किल है कि एक संघर्ष कर रही श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान से 60 या 70 रन से हार जाए? बिल्कुल नहीं। और आखिर में सारी बात इसी एक लाइन पे आकर टिक जाती है, ये क्रिकेट है। यहां एक टीम का एक शानदार दिन और दूसरी टीम का एक बुरा दिन पूरा का पूरा समीकरण बदलकर रख देता है। उम्मीद चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, अभी भी जिंदा है। तो हमने सारे आंकड़े देख लिए, सारे सिनेरियो समझ लिए। अब सवाल सीधा है, क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ये करिश्मा कर पाएगा? कौन सी टीम आगे जाएगी? ये तो अब वक्त ही बताएगा।